ज़माना कदीम में हिमालय की बर्फपोश चोटियों के बीच एक ऐसी सरजमीन की सरगोशियां सुनाई देती थीं जिस पर बादशाह और आलिम भी शक करते थे। इस जगह को शम्बेला कहा जाता था, एक ऐसा शहर जो दायमी सुकून, हिकमत और लाफानी खुशहाली का घर था। कुछ लोग इसे जमीन पर जन्नत समझते थे, जबकि दूसरे इसे महज अफसाना मानते। मगर रिवायात ये बताती हैं कि कई बहादुर मर्द उसे ढूंढने निकले, मगर कभी वापस न लौटे। कदीम तहरीरों के मुताबिक शिम्बला कोई आम सल्तनत न थी। इसकी गलियां सोने से जगमगाती थीं, उसकी नदियां शफ्फाफ पानी से बहती थीं, और उसके लोग भूख, जंग और बीमारी से आजाद जिंदगी गुजारते थे। इनके पास तिब का फन और ऐसे ताकतवर हथियार थे जो दुश्मनों की कुव्वतों पर काबू पा सकते थे। मगर ये इल्म खुफिया रखा जाता था, क्योंकि कहा जाता था कि सिर्फ वही शख्स शम्बेला में दाखिल हो सकता है जिसका दिल बिल्कुल पाक हो। सदियों पहले ताशी नामी एक खानगाही राहिब ने ये कहानियां सुने और शम्बला को ढूंढने का शौक उसके दिल में बैठ गया। वो मानता था कि अगर वो वहां पहुंच गया तो उसकी हिकमत को बाहर के दुखों से भरी दुनिया तक पहुंचा सकता है। वो खतरनाक सफर पर निकला, बर्फानी तूफानों, खड़ी चट्टानों और पहाड़ों की सनसान खामोशियों से गुजरते हुए। दिन महीनों में बदल गए, मगर वो हिम्मत न हारा। इसका सहारा सिर्फ पुराने नक्शे और ईमान था। एक रात जब वो एक गार में ध्यान लगा रहा था, एक पुरस्रार बूढ़ा आदमी उसके सामने आया। उसने ताशी को खबरदार किया, शम्बला को लालच या गुरूर के साथ नहीं पाया जा सकता। जब तुम्हारा दिल ख्वाहिशों से खाली होगा, तभी उसके दरवाजे तुम्हारे सामने जाहिर होंगे। ताशी ने अपना सफर जारी रखा, मगर अब उन अल्फाज को दिल में बसाए हुए। वो भूखों को अपना खाना दे देता, जख्मियों को जड़ी बूटियों से शिफा देता और दूसरों के लिए दुआ करता। फिर एक सुबह जब सूरज दो बर्फपोश चोटियों के बीच से निकला, एक सुनहरी रोशनी वादी में फैल गई। इसके सामने शम्बला के दरवाजे खड़े थे, आग और क्रिस्टल की तरह चमकते हुए। मगर जैसे ही वो करीब पहुंचा, दरवाजे हवा में गायब हो गए। कहानी कहती है कि ताशी कभी पहाड़ों से वापस न आया। कुछ कहते हैं कि वो आखिरकार शिमला में दाखिल हो गया और वहां के दाना लोगों के साथ हमेशा के लिए जी रहा है। दूसरे मानते हैं कि ये शहर सिर्फ मुंतखब लोगों को दिखाई देता है और फिर दुनिया के लालची और जालिम लोगों से छुपने के लिए गायब हो जाता है। आज भी कई मुहिम जो हिमालय की चोटियों में शम्बला को तलाश करते हैं, मगर शायद असल हकीकत किसी छुपे शहर की नहीं बल्कि हमारे अंदर की है। शायद शम्बला तब जाहिर होता है जब हम ताकत और लालच के बजाय मेहरबानी, हिकमत और सुकून को अपनाते हैं। तो अगली बार जब आप पहाड़